आज का प्रातः क्लास है 12 जनवरी 1969। तो अपने बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कौन जानते हैं? रूहानी बच्चे जानते हैं। जो जिस्मानी स्टेज में है, अर्थात अपन को जिस्म समझते हैं, देह समझते हैं, वो नहीं जानते हैं। क्या ये कौन सा युग है? वो नहीं जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो क्या जानते हैं? ये कलयुग है। जो अपन को रूह समझते हैं उनको पता चल गया है कि रूहों का बाप सुप्रीम रूह कौन से युग में आते हैं? संगम युग में आते हैं। संगम का अर्थ क्या है? संगम का अर्थ है दो का मेल। संगम तो हर युग में होता है। सत्युग त्रेता का संगम होता है, त्रेता द्वापर का संगम होता है, द्वापर कलयुग का संगम होता है, फिर कलयुग और सत्युग का भी संगम होता है। ये चार युगों का चक्कर तो फिरता रहता है। परंतु सुप्रीम सोल बाप जो आकर के हमको बताते हैं कि तुम जिस्म नहीं हो, देह नहीं हो, आत्मा हो, रूह हो, तो वो कब आते हैं? सत्युग में आने की उनको दरकार नहीं। सत्युग में तो है ही सत्य का युग, 16 कला संपूर्ण है। त्रेता में भी 14 कला संपूर्ण होते हैं। राम राज्य का कितना गायन है, सब सुखी होते हैं। त्रेता और द्वापर के संगम में भी आने की दरकार नहीं, क्योंकि वहां भी तो दुख की शुरुआत है। द्वापुर माने द्वैतवादी पुर। दो धर्म शुरू हो जाते, दो मत पंथ शुरू हो जाते, दो भाषाएं शुरू हो जाती हैं। हर बात में द्वैत पैदा हो जाता है, तो द्वापुर कहा जाता है। तो जहां द्वैत होगा वहां झगड़ा होगा, या जहां एक होगा वहां झगड़ा होगा। द्वैत माने विविचार, अद्वैत माने अव्यभिचार। द्वैत होता है तो बाप भी दो हो जाते हैं। क्या धर्म पिता है? एक धर्म पिता रहता है मान्यता प्राप्त, या दो धर्म पिता हो जाते हैं। दो चार धर्म पिताओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो हर बात में जब द्वैत हो जाता है तो भी भगवान की शुरुआत द्वैत की है, अंतिम स्टेज नहीं है। इसलिए उसे बहुत दुख नहीं कहेंगे। फिर आता है कलयुग। कलयुग में दुख तो होता है, लेकिन कलयुग आदि में ज्यादा दुख होता है या कलयुग अंत में ज्यादा दुख होता है? अंत में बहुत दुख होता है। कलयुग अंत माने कलाहीन युग। कोई कला काया नहीं रहती। मनुष्यों में गुण जैसे रहते ही नहीं। अवगुण ही अवगुण भर जाते हैं। ये सबसे गिरा हुआ युग हो जाता है कलयुग के अंत में। तब भगवान बाप आते हैं। कलयुगी पुरानी दुनिया को बदल करके नई सतयुगी दुनिया बनाने आते हैं। तो सतयुग और कलयुग दोनों के संगम पर आते हैं। उसको कहा जाता है संगम युग। और संगम युग भी साधारण नहीं। बाप आते ही है नर को नारायण बनाने के लिए।
नारायण संसार का ऐसा पुरुष है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं हुई। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि होती है, भगवान की भी ग्लानि होती है, शिव शंकर भोलेनाथ की भी ग्लानि होती है, रामकृष्ण की भी ग्लानि होती है, लेकिन नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं। कितना उत्तम से उत्तम पुरुष होगा। तो कौन से युग में बनते हैं? गीता में तो ज्ञान है कि भगवान आकर के नर को नारायण बनाते हैं, लेकिन बनाते कब हैं? बनाते हैं कलयुग के अंत में आकर के गिरे थे गिरे मनुष्य को भी उठा करके पुरुषों में उत्तम बनाने के लिए आते हैं। तो इस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो क्या? ये तो जानते हो कि आत्मा ने 84 जन्म लिए, 84 मुख धारण किए हैं, लेकिन उन 84 मुखों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मुख हमारा कौन सा है वो देखने में आता है। माने हम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो 84 का चक्र खेलते हैं उसमें हमारा ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है? कौन सा मुख धारण करके हमने वो ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाया? 84 के चक्र में तो आए हैं, तो 84 के चक्र में आए हुए हैं तो एक जैसा पार्ट तो नहीं बजाया होगा। नंबरवार ऊंच और नीच पार्ट तो होते ही हैं। तो ऊंच से ऊंच पार्ट हमने कब बजाया? जरूर जब भगवान बाप आते हैं तभी हम ऊंच से ऊंच पार्ट बजाते हैं। भगवान बाप ही आकर के हमको ऊंच से ऊंच बनाने वाला है। पुरुषोत्तम चोला अपना देखना चाहिए। कौन से युग में? संगम युग में ट्राई करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमें अपना पुरुषोत्तम चेहरा देखने को मिले। फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनके वंशावली में जाएंगे? इनकी वंशावली में, इन्हें लक्ष्मी नारायण की वंशावली में हम फिर जाएंगे। पहले भी गए थे जब सतयुग आदि हुई थी, और अभी हम फिर इन लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाने वाले हैं, अर्थात सुखधाम में जाएंगे। कलयुग है दुखधाम और सतयुग है सुखधाम। उसका नाम ही है सत्ययुग। सत्य माने सच्चाई। सुख कैसे होता है? सच्चाई से सुख होता है और झूठ से दुख होता है। तो तुम फील करते हो हम सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? तो बैठे बैठे तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये विचार आते हैं कि अभी हम आत्मा का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरुषों में उत्तम बनने वाली नारायण की आत्मा ही संसार में प्रत्यक्ष नहीं होगी, लेकिन हमारी आत्मा भी अपने श्रेष्ठ मुखड़े से प्रत्यक्ष होगी संसार जातियों के बीच। देखना चाहिए कि जो 9 लाख सितारे गाए हुए हैं वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं, लेकिन हम आत्माएं तो इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। उन 9 लाख सितारों में मुझ आत्मा का कौन सा श्रेष्ठ पार्ट? कोई नंबर तो मेरा होगा ना। तो अभी देखने में आना चाहिए। बैठे बैठे विचार आता है
स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वो जरूर बुद्धि में होगा। क्या कोई भी स्टूडेंट से पूछो तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो तो बतावेगा ना कि हम इस क्लास में पढ़ते हैं। बुद्धि में तो बैठेगा ना। बैरिस्ट्री पढ़ने वाला होगा, कहेगा मैं फलाना बैरिस्टर बनूंगा, फलाना जज बनूंगा। तो वैसे तुम भी जब यहाँ क्लास में बैठते हो तो ये जानते हो हम विश्व की डायनेस्टी में आवेंगे। इसकी डायनेस्टी में, विष्णु की डायनेस्टी में आवेंगे। विष्णु के दो रूप हैं। कौन कौन से दो रूप? एक देवी का रूप और एक देवता का रूप। देवियां भी दो प्रकार की हैं स्पेशली, एक जगदम्बा और एक भारत माता। वो है सारे जगत की माता और वो है सिर्फ भारत की माता। एक को कहते हैं कन्याकुमारी, दूसरी का नाम है अधर कुमारी। दो देवियां हैं, एक है गौरी, महागौरी भी कहते हैं, फिर दूसरी है उसके मुकाबले महाकाली। एक है गौरी, एक है काली। दोनों देवियां नाम ही ऐसे हैं तो काम भी अलग अलग होंगे, एक जैसे होंगे? है अलग अलग काम भी होंगे, संस्कार भी होंगे। लेकिन जब बाप आते हैं तो दोनों के संस्कार मिलाकर क्या कर देते हैं? एक कर देते हैं। तो दो हैं, एक है देवी का रूप और एक है नारायण देवता का रूप। वो देवताएं भी दो हैं जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ रंगमंच पर गाए हुए हैं। एक राम और एक कृष्ण। तो देखो ये बातें बुद्धि में आनी चाहिए। देवी और देवता का कंबाइंड रूप विष्णु। बाकी कोई चार भुजा का व्यक्ति होता नहीं है। भुजा माने मददगार, अर्थात भगवान के कार्य में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, कलयुग की दुनिया को पलट कर नई दुनिया सतयुगी बनाने के लिए आते हैं, तो चार आत्माएं विशेष मददगार बनती हैं। दो राइट हैंड के रूप में और दो लेफ्ट हैंड के रूप में। जो राइटियस रूप में मददगार बनती है वो है कृष्ण और राधा, और जो लेफ्टिस्ट रूप में मददगार बनती है वो है जगत पिता और जगदम्बा। चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एक ग्रुप है स्थापनाकारी और दूसरा ग्रुप है विनाशकारी। प्योरिटी से होती है स्थापना और प्योरिटी से होता है विनाश। कितना संस्कारों में फर्क होगा, परंतु बाप आते हैं तो दोनों को संस्कार मिलाकर एक कर देते हैं, एक रस संस्कार हो जाते हैं। फिर कहा जाता है विष्णु की डायनेस्टी। तो तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक हो गई है। क्या दुनियावी मनुष्यों की तरह तुम नहीं सोचते हो कि कोई ऐसा विष्णु होता होगा जिसको चार भुजाएं होती होंगी? सोचते हो? नहीं सोचते। भुजा माने मददगार। भगवान के कार्य में ये चार आत्माएं विशेष मददगार बनती हैं, स्थापना और विनाश में। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है। चार आत्माएं कौन कौन सी हुई? राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा, या दूसरे शब्दों में कहें ब्रह्मा के साथ सरस्वती
और शंकर के साथ पार्वती। ये शंकर पार्वती है संगम का नाम। क्या शंकर पार्वती या ब्रह्मा सरस्वती कहाँ के नाम है? संगम युग के नाम। और सत्युग त्रेता के नाम है राधा कृष्ण और राम सीता। तो ये अलौकिक बातें तुम्हारी बुद्धि में रमण करती हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण ही नहीं करती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें हैं। क्या अंधश्रद्धा की कोई बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं है कि 4 भुजाओं का कोई आदमी होता है या 4 मुखों का ब्रह्मा होता है? नहीं, तुम अर्थ सहित समझते हो, क्योंकि ये कोई कामन सत्संग नहीं है। अरे मनुष्यों के सत्संग होते हैं कामन, क्योंकि मनुष्य खुद ही कामन है। और भगवान कामन है। भगवान साधारण पार्ट बजाने वाला है। अरे भगवान तो नरक की दुनिया को बदलकर स्वर्ग की दुनिया बनाने वाला है। ये काम दुनिया में और कोई धर्म पिता नहीं कर पाया। धर्म पिता आए तो उन्होंने करिश्मे तो बहुत दिखाए, दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन को कन्वर्ट कर लिया, लेकिन क्या नहीं कर सके? है? नरक को स्वर्ग कोई नहीं बना सका। तो जो नरक को स्वर्ग बनाता है वो है अनकामन भगवान। उनका सत्संग भी कामन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो समझते हो हमारा बाबा सत्य है, उस सत्य का नाम है शिव। क्या सत्य का नाम क्या है? शिव। सत्य एक होता है या सत्य अनेक होते हैं? सत्य माने सच्चाई। अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। जब गॉड ट्रुथ है तो क्या एक है या अनेक है? इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। सच्चाई एक ही होती है और झूठ अनेक प्रकार का होता है। तो वो शिव बाबा रचयिता है, सत्य है, उसको शिव कहा जाता है। जो सत्य है वो ही सत्य की स्थापन करता है। जो सत्य है वो ही अकल्याण की दुनिया को दूर करता है। अकल्याण की दुनिया है कलयुग। कलयुग को खत्म करके क्या बनाता है? सत्य को बनाता है। ये कल्याण का कार्य उस एक के सिवाय और दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए उसका नाम है शिव। और ये शिव उसकी आत्मा का ही नाम है और सबके शरीरों का नाम पड़ता है। नाम काहे के आधार पर पड़ता है? काम के आधार। तो औरों ने सत्य काम किए या असत्य काम किए? और शिव ने जो भी काम किए सत्य काम किए, इसलिए उनका नाम शिव। कोई भी इंद्रिय से कोई भी काम किया तो सत्य है या असत्य है? क्या है? सत्य ही है, असत्य हो नहीं सकता। वाचा से जो भी बोला वो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम सत्य ही होगा। असत्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उनका नाम शिव है। उनके संग में हम बैठे हैं। इनके संग में, उनके संग में, इनके संग में नहीं। इनके माने किनके? माने हमारी बुद्धि में ब्रह्मा का संग नहीं। भले ये मुरली उनके मुख से आई है,
ये मुरली किसके मुख से आई है? ब्रह्मा के मुख से आई है। लेकिन हम ब्रह्मा को याद नहीं करते हैं, हम किसको याद करते हैं? ब्रह्मा के तन में बैठे उस ज्योति बिंदु को भी याद नहीं करते, जो बोलने वाला है। हम इनको भी नहीं याद करते, इनके तन में बैठे उस ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को भी याद नहीं करते। हम किसको याद करते हैं? हम साकार में निराकार को याद करते हैं। वो साकार जो दुनिया का पतित से पतित तन है। मैं पतित दुनिया में आता हूँ और पतित तन में प्रवेश करता हूँ। बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़े कमल का फूल, किंग फ्लावर बना देता हूँ। तो हम उस ऊंच के ऊंच के संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। क्या कहा? इन्हीं का शिव बाप रचयिता है। शिव किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। शिव है आत्माओं का बाप, बाबा है। शिव आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाबा है। बाप क्यों है, बाबा क्यों नहीं? नहीं, आत्माएं अनादि हैं। आत्माएं जो अनादि हैं उनका रूप बदलने वाला नहीं है। वो आज भी बिंदु है, कल भी बिंदु थी और आगे आने वाले समय में भी आत्मा बिंदु ही है। उन बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। उसमें ढेर के ढेर संबंध बनते ही नहीं। वो क्या है? सिर्फ बाप है। वो ग्रैंडफादर नहीं बन सकता, वो चाचा नाना काका ताऊ नहीं बन सकता। आत्माओं का क्या है? सिर्फ आत्माओं का बाप। इसलिए बोला कि वो रचयिता नहीं है आत्माओं का। कौन? शिव बाप आत्माओं का रचयिता नहीं। आत्मा तो अनादि है ही है। आत्मा रची जाती है क्या? आत्मा नहीं रची जाती। तो वो रचयिता नहीं है शिव बाप। फिर रचयिता कौन है? जिसमें प्रवेश करता है वो ज्योति बिंदु, वो है मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता, आदम, एडम, आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। उसमें प्रवेश करके वो रचयिता बनता है। किसका रचयिता बनता है? नई सृष्टि रचता है। नई सृष्टि में भी सबसे पहले किसको रचता होगा? देवताओं को रचता है, वैश्यों को रचता है, शूद्रों को रचता है। किसको रचता है? ब्राह्मणों को रचता है। तो यहाँ से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करता है, इसलिए रचयिता है। तब उसको कहते हैं शिव बाबा। जब रचयिता का रूप है तो शिव बाबा कहेंगे या शिव पिता कहेंगे? क्या कहेंगे? शिव बाबा कहेंगे। शिव पिता नहीं कह सकते। वो इस रचना के आधिपत्य को जानते हैं। यह नहीं जानते। कौन? ये ब्रह्मा नहीं जानते सृष्टि के आधिपत्य को, और वो ही हमको नॉलेज देते। जैसे कि कल की बात सुनाते, ऐसे सहज सहज बैठ के नॉलेज देते। आधिपत्य अंक की नॉलेज देते हैं ना। सभी की बुद्धि में ये चलता रहता होगा। यहाँ बैठे हो, ये नॉलेज तो याद होगी ना। हम आए हैं बाबा के पास रिजुविनेट होने के लिए, अर्थात कैसे रिजुविनेट होंगे? आत्मा रिजुविनेट होगी या शरीर रिजुविनेट होगा? आत्मा भी रिजुविनेट होगी और शरीर भी रिजुविनेट होगा। वो हमारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों
का खिवैया एक ही बाप है। हमारी आत्मा को भी कहाँ ले जाएगा? इसे पुरानी दुनिया से निकाल करके नई दुनिया में ले जाने वाला है। और आत्मा के साथ साथ हमारा शरीर भी पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाने वाला है। लेकिन ऐसा पुराना शरीर सड़ा हुआ जाएगा या नया शरीर बनाकर ले जाएगा? है? नया शरीर बना करके ले जाएगा, रिजुविनेट करके ले जाएगा। तो आत्मा कहती है हमारा ये तमोप्रधान पुराना शरीर है, इनको बदल करके ऐसा लेने का है। पुराने शरीर को बदलकर कैसा शरीर लेना है? ऐसा। ऐसा माने कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी कितनी सहज है। वो भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ते हैं, वहां भी एम ऑब्जेक्ट सुनाते हैं कि भगवान जो ज्ञान देते हैं नर अर्जुन को, वो उसे नारायण बनाने के लिए देते हैं। नारी द्रौपदी जो ज्ञान लेती है, उस ज्ञान से नारी द्रौपदी नारायण ही बनती है। तो ये उनका एम ऑब्जेक्ट हुआ। परंतु वहां वो गीता पढ़ने से कोई बनता है क्या? नर से नारायण कोई आज तक बना? नारी से लक्ष्मी कोई बना? नारायण नाम देते हैं तो जैसा नाम है वैसा अर्थ भी प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। नारायण का अर्थ क्या है? नार आयन। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ हो? ज्ञान जल में ही जिसका घर हो। जैसा चित्र में बाबा ने दिखाया है लक्ष्मी नारायण को, कहाँ खड़े हैं? अमेरिका का चित्र दिखाया है कि रसिया का चित्र दिखाया है, समंदर का चित्र दिखाया है कि आसमान दिखाया है? क्या दिखाया है? कहाँ खड़े हैं? अरे खड़े नहीं, भारत का चित्र नहीं है। अरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, कहाँ खड़े हैं? यानी कि रोशनी ही रोशनी में खड़े। इसलिए शिव के मंदिरों में जब पूजा करने जाते हैं तो लोगों को भी ये पता नहीं है हम किसकी पूजा करने जाते हैं। ऐसे ही शिवलिंग बनाकर पूजा करते रहते हैं। अभी बाप ने हमको समझाया है ये जो लिंग है, ज्योतिर्लिंगम जिसे कहा जाता है, वो क्या है? वो नारायण का रूप है, प्रैक्टिकल साकार रूप, जो ज्ञान की बातों में रमण करता रहता है, ज्ञान की रोशनी में रमण करता रहता है। ज्ञान ही उसका घर है। और उसमें बिंदु दिखाते हैं। शिवलिंग में क्या दिखाते हैं? बिंदु। वो सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता की यादगार है। तो नाम देते हैं नारायण, समझते नहीं है कि नारायण कैसे। अभी हमारी बुद्धि में बैठ गया है हमको भी ऐसा नारायण बनना है। तो तुम्हारी ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर बहुत ऊंचा होगा। तुम जानते हो हमको सभी से ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला भगवान है। सभी से ऊंचते ऊंच है। इसका क्या प्रूफ कि भगवान ही ऊंचते ऊंचे? अरे अंग्रेजी में भी उनको क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। क्राइस्ट को कभी कहते हैं हेवनली गॉड फादर? कहते हैं? नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो स्वर्ग की रचना करते ही नहीं। और ये तो स्वर्ग की रचना करने वाला है। हमको स्वर्ग में देवी देवता बनाए देते हैं। भविष्य में हम सुदेवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं। क्या हम इसे कलयुगी पुरानी दुनिया के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं? कहाँ के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आने वाली जो भविष्य की नई दुनिया है वहां के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और एक जन्म के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं।
हमारी पढ़ाई 21 जन्मों के लिए खास है, जहां हम सत्युग त्रेता में देवता बनेंगे। बाकी 21 जन्मों के आधार पर द्वापर कलयुग में जो जन्म लेंगे 63 जन्म, उनका भी हिसाब बन जाता है। जैसा 21 जन्म में हिसाब किताब बनेगा वैसा ही 63 जन्मों में भी बनेगा। तो भविष्य में हम तो देवता बनेंगे। जो पढ़ते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं, और तो कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अभी आता है ये लक्ष्मीनारायण नई दुनिया के मालिक थे, पहले भी मालिक थे, अब फिर से नई दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाते। क्या कोई छू मंत्र काली नहीं कर देता हूँ, फूंक नहीं मार देता हूँ जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो? क्या कैसे बनाता हूँ? पढ़ाई पढ़ाता हूँ। ये पढ़ाई पढ़ने का स्कूल है। भगवान आकर के ये स्कूल खोलते हैं, उनको कहते भी हैं जगत गुरु। भगवान को क्या कहते हैं? सदगुरु। सिख लोग तो साफ कहते हैं एक सदगुरु निराकार, और बाकी गुरु सदगुरु हैं या झूठे गुरु हैं? बाकी गुरु झूठे। क्यों? क्योंकि सचखंड तो कोई स्थापन करते ही नहीं, झूठ खंड में ही खुद शरीर छोड़ देते हैं और झूठ खंड की दुनिया वो छोड़ करके चले जाते हैं। ये बाप तो एक बार आते हैं तो तब वापस जावेंगे जब झूठ खंड को बदल करके क्या बना देवेंगे? सचखंड बना देंगे। तो तुमको पढ़ाकर मनुष्य देवता बनाता हूं। देवताओं में भी कितने देवताएं प्रसिद्ध हैं? 33 करोड़ देवताएं हैं। तो वो नंबरवार हैं कि सब एक जैसे हैं? जरूर नंबरवार। कोई तो सतयुग के आज से ही जन्म लेंगे, पूरा ही 84 के चक्र में आते हैं। कोई सतयुग के आदि में नहीं आवेंगे। कहाँ आवेंगे? सतयुग के अंत में आवेंगे। कोई त्रेता के अंत में आवेंगे। तो वो ऊंचे ऊंचे कहे जाए, उनको तो पूरे चक्कर का ज्ञान ही नहीं है। जो ज्यादा अनुभवी होता है वो उच्च माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, या जो कम अनुभवी होता है वो ज्यादा उच्च माना जाता है। जो अनुभवी ज्यादा है, ऑलराउंड जिसने पार्ट बजाया है वो उच्च कहा जाएगा। जैसे हीरो हीरोइन का पार्ट होता है, हीरो हीरोइन आज से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं और श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, इसलिए उनको हीरो हीरोइन कहा जाता है। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है ये दैवी राजधानी बनती है। राजधानी में सब तरह की चाहिए। प्रजा वर्ग के भी चाहिए। प्रजा वर्ग में भी एक तरह की प्रजा नहीं होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, साहूकार प्रजा। ऐसे ऐसे साहूकार होते हैं जो राजा के साथ जाकर के कुर्सी पे बैठते हैं, होते हैं या नहीं? राजधानी में, राजाओं की राजधानी में ऐसे भी तो प्रजा वर्ग वाले होते हैं साहूकार, जो बिल्कुल राजा के नजदीक जाकर बैठते हैं। तो थर्ड क्लास प्रजा होगी या उसे फर्स्ट क्लास प्रजा कहेंगे? फर्स्ट क्लास प्रजा तो है, लेकिन है बड़े बड़े साहूकार। ऐसे ही सेकंड क्लास प्रजा, फिर थर्ड क्लास प्रजा भी होती है और फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, जिन्हें कहा जाता है दासों के दास, चांडाल। नीच से नीच पद है चांडाल का। वो तो नहीं राजधानी में, राज दरबार में राजा के साथ बैठेंगे। चांडाल राजा के साथ बैठेगा क्या? नहीं बैठ सकता। तो नंबरवार तो जरूर होगी। ये तुम्हारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि अभी तो हम आत्मा हैं, हम रूह है। रूह
24 घंटे क्या याद रहना चाहिए? है? रूह याद आना चाहिए। अपनी रूह भी याद आए और जिसको देखे उसका भी पूरा चेहरा, पूरी देह याद ना आए। क्या याद आए? उसकी भी रूह याद आए, सितारा याद आए। हम भी रूह, तुम भी रूह, और ये जितने भी बैठे हैं वो सब रूह ही रूह। रूहानी स्टेज बन जाए। पहले हमारी आत्मा बहुत पतित थी, तो अभी पावन बनने के लिए हम एवर प्योर बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। छोटे मोटे पवित्र को याद कर ले तो पावन नहीं बनेंगे। मान लो लक्ष्मी को याद कर ले, लक्ष्मी जन्म जन्मांतर पवित्र नहीं रहती है और आत्माओं के मुकाबले। राधा की आत्मा या लक्ष्मी की आत्मा या पार्वती वाली आत्मा और आत्माओं 500-700 करोड़ आत्माओं के मुकाबले ज्यादा पवित्र है या नहीं है? जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है ना, तो उसको याद करेंगे तो हम पावन नहीं बनेंगे। हाँ, वो भी नीचे गिरती है। कब नीचे गिरती है? हाँ, गिरती तो है और आत्माओं के मुकाबले नीचे गिर जाती है। द्वापर युग में और आत्माओं के मुकाबले नीचे नहीं गिरती है। कब गिरती है? कलयुग के अंत में, जब ये देहधारी धर्मगुरु आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या ब्रह्मा भी देहधारी धर्मगुरु है या नहीं है? क्या है? वो भी देहधारी धर्मगुरु। वो आकर के पढ़ाते हैं तो क्या सिखाई देते हैं वो गुरु लोग? ये दृष्टि लो और दृष्टि दो। आंख से बेविचार सिखाते हैं या अव्यभिचार सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं? राजयोग के नाम पर और ही बेविचार सिखा देते हैं। तो जो लक्ष्मी किसी जन्म में और मनुष्यों के मुकाबले नीचे नहीं गिरती है, वो आखिरी जन्म में आकर के एकदम नीचे गिरती है। बाप को पहचानती है? बाप को पहचानती है? नहीं पहचानती। बाप को ही नहीं पहचानती तो पवित्र कहां से बनेगी? जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। अभी तो तुम पावन बनने के लिए एवर प्योर बाप को याद करते हो। याद का अर्थ भी समझाया है? क्या अर्थ समझाया? याद का क्या अर्थ है? अरे किसको याद करना है? ऊंच से ऊंच को याद करना है। ऊंच से ऊंच निराकार ज्योति बिंदु है या नहीं है? ऊंच से ऊंच निराकार ज्योति बिंदु है या नहीं है? नहीं। ऊंच से ऊंच अगर ज्योति बिंदु को कहें तो परमधाम वासी हुआ या इस साकार सृष्टि का वासी हुआ? ऊंच से ऊंच ज्योति बिंदु कहें तो है कहाँ का वासी? तब तो कहेंगे आत्मा सिर्फ है तो निराकार धाम की है, और निराकार धाम में ऊंच और नीच कोई होता ही नहीं। ऊंच और नीच इस साकार सृष्टि पर होते हैं या निराकारी दुनिया में होते हैं? निराकारी दुनिया में ऊंच और नीच का सवाल ही नहीं। ऊंच और नीच कहाँ होते हैं? इस साकार सृष्टि पर। साकार सृष्टि पर जब आत्माएं उतरती हैं तो पता चलता है कि महान से महान धर्म पिताएं कौन है। दुनिया तो मानती है ना उनको। किनको? ग्रेट फादर्स जो हैं अलग अलग धर्मों के, उन महान धर्म पिताओं को सारी दुनिया जानती है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक तो महान आत्माएं तो है ना। काम महान किए हैं या साधारण काम किए हैं? एक क्राइस्ट ने आकर के
दुनिया की कितनी भारी जनरेशन को कन्वर्ट करके क्या बना दिया? क्रिश्चियन बना दिया। तो साधारण आत्मा है कि असाधारण आत्मा है तो साधारण आत्मा नहीं है, तो असाधारण ही। लेकिन बाप जितना असाधारण है, आत्माओं का बाप उतना असाधारण कोई भी नहीं है। वो स्वीट बाप है, स्वीटेस्ट वो बाप है जो आकर के अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मुझे याद करोगे अपन को आत्मा समझ करके तो मैं तुमको ऊंचते ऊंच जरूर बनाऊंगा। आप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। अरे किसको याद करने से क्या बन जाएंगे? डकैत को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? डकैत बन जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। और भैंस को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? भैंस बनेंगे कि नहीं? है? नहीं बनेंगे? बनेंगे कह रहे हैं, बनेंगे। भैंस नहीं बनेंगे, लेकिन आत्मा भैंस बुद्धि बन जाएगी। इसलिए जैसा संग वैसा रंग लगता है। तो सतो प्रधान देवता कैसे बनेंगे? नहीं, देवता को याद करने से सतो प्रधान देवता नहीं बनेंगे। देवता जो है वो आज देवता है और कल देवता बन जाएगा। तो सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सतो प्रधान तभी बनेंगे जो है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य, आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आगे भी सत्य ही रहेगा। वो कौन है? गॉड इज ट्रूथ। एक भगवान बाप ही है जो सदैव सत्य है, सदैव एवर प्योर है। वो कभी प्योर असत्य बनता ही नहीं। तो उसको याद करेंगे तो हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदारी आज की यात्रा पर है। इसकी याद ऊंचते ऊंच बाप की याद। वो भी ऊंचते ऊंच परम धाम नहीं। कहाँ ऊंचते ऊंच? इस साकारी सृष्टि पर ऊंचते ऊंच हीरो पार्ट बजाने वाला, उसे याद करने से तुम ऊंचते ऊंच बन जाएंगे। आप जरूर पूछेंगे बच्चे तुम कितना समय याद करते हो? याद करने में ही माया की लड़ाई चलती है। क्या ज्ञान लेने में नहीं चलती है? दैवी गुण धारण करने में नहीं चलती है? दूसरों की सेवा करेंगे, उस सेवा के कार्य में भी माया इतना युद्ध नहीं करती है। कब करती है? वो तो बाप को याद करते हैं। माया को ऐसी क्या पड़ी है जो हमें याद करने बैठते हैं तभी लड़ाई लड़ती है? कोई कारण है? क्या कारण है ऐसी लड़ाई लड़ पड़ती है? इसका कारण है, जैसे इंद्र देवता को दिखाते हैं, कोई तपस्या करता है तो इंद्र देवता क्या करता है? ईर्ष्या करता है कि नहीं? इंद्र देवता को ईर्ष्या होती है कहीं ऐसा न हो ये हमारा स्वर्ग का पद छीन ले, है? तो बिगन डालना शुरू कर देता है। अपने सहयोगी देवताओं से बिगन डलवाता है या परियां भेज देता है। रंभा परी, उर्वशी परी, जाओ इनकी परीक्षा लेकर इनको नीचे गिराओ। तो ऐसे ही माया भी करती है। क्या करती है? माया को ये लड़ाई करने की क्या पड़ी हुई है? माया को ये पड़ी हुई है कि सर्वशक्तिवान का मेरा जो टाइटल है ये कोई दूसरा न ले ले। ये याद करेंगे तो ये पहले सरेंडर हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको याद नहीं करने दूंगी, मैं पहले सरेंडर होंगी, मैं पहले बाप की बनूंगी। जैसे कोई दौड़ होती है ना, तो दौड़ते समय कोई टंगड़ी लगा देते हैं तो बेचारा दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ऐसे ही ये माया
कोई को आप समान बनने नहीं देती। माया का जो विरुद्ध है कि मैं पहले सरेंडर रहूंगी, मैं किसी को सरेंडर नहीं होने दूंगी, तो माया युद्ध जरूर कर। तो सारा मदार तुम्हारी याद की यात्रा पर है, बाप जरूर पूछेंगे। तो खुद समझते हो कि ये यात्रा नहीं है, ये युद्ध हो गया। माया बीच में आ जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है, याद खत्म कर देती है, तो तुम्हें बुद्धि में आता है ये तो जैसे लड़ाई है। इस याद की यात्रा में बहुत बिगड़ पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से माया बिगड़ डालती है, अर्थात हमको बाप की याद भुला देती है। कहते भी बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु हमको माया की तूफान लग जाते हैं। नंबर 1 तूफान कौन सा है? नंबर 1 तूफान बताओ कौन कौन से हैं? क्या? 5 विकार? 5 विकार नहीं, 5 विकारों का भी बाप है कोई नहीं। हाँ, नंबर 1 जो विघन है वो है देह अभिमान, उसे तूफान कहो। नंबर 1 तूफान है देह वहन का। देह वहन आया और गिर गया। फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नंबर 1 बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने के लिए, समझते हैं कि कोई भी विघ्न ना आवे, परंतु फिर भी हमको तूफान लग जाते हैं। आज क्रोध का तूफान लग गया, आज क्रोध का लोभ का तूफान लग गया, तो बाबा आज हमारी अवस्था अच्छी रही। फिर कहते हैं आज हमारी अवस्था अच्छी नहीं रही। कभी कहते हैं अच्छी रही, कोई तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में हम सारा दिन रहे। जब सारा दिन याद की यात्रा रही तो हम बड़े खुशी में थे, बहुत बाप को याद किया, इतना याद किया कि याद में, बाप की याद में आंसू भी आने लगे। बाप की याद में रहने से तुम बहुत मीठे हो जाएंगे। ये समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं, और समझते हैं। यह समझते हैं। कौन ये समझते हैं? किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये समझते हैं कि हम माया से हार खाते खाते कहां तक आए पहुंचे। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड हुए। ये दुनिया कितने वर्षों, कितने मासों, कितने दिनों और कितने घंटों, मिनटों और सेकंडों की बनी हुई है। तुम हिसाब निकालते हो ना, बुद्धि में तो आता है ना। अगर कोई कहे कि लाखों वर्ष की आयु है इस दुनिया की, तो लाखों वर्ष की दुनिया की आयु का कोई हिसाब पूछे तो बता सकेंगे? दुनिया की आयु सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु लाखों वर्ष है। फिर कहीं कोई हिसाब बताओ, कैसे कैसे जन्म ली? तो लाखों वर्ष का कोई हिसाब बता सकेंगे? नहीं बता सके। इसीलिए विद्वान पंडित आचार्य ने बड़ा सहज तरीका निकाला। क्या कह दो लोगों को है कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, फिर कोई पूछेगा ही नहीं। अरे लाखों वर्ष है तो कौन माता हमारे बैठ करके अच्छा होती होगी। बाप कहते हैं लाखों वर्ष आयु है ही नहीं। आयु कितनी है? सिर्फ 5000 वर्ष इस दुनिया की आयु है। उसमें भी प्रूफ है पक्का। दुख के दिन याद रहते हैं या सुख के दिन याद रहते हैं? दुख के दिन याद रहते हैं। हिस्ट्री जो है वो दुख के दिनों की बनती है या सुख के दिनों की बनती है? दुख के दिनों की हिस्ट्री बनती है। जब से ये दूसरे धर्म पिता आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, द्वैतवादी, दूसरा धर्म फैलाने वाले,
तब से द्वैतवादी बुद्धि बनने से आपस में झगड़ा शुरू हो, झगड़े से ही दुख होता है। वो हिस्ट्री वहां से बनना शुरू हुई। माने लोगों के पास कितने साल की हिस्ट्री है? प्रूफ और प्रमाण सहित 2500 साल की हिस्ट्री है। 2500 साल से पहले की कोई के पास प्रूफ और प्रमाण सहित हिस्ट्री नहीं है। चाहे इब्राहिम के फॉलोअर्स इस्लाम धर्मियों के पास चले जाओ, चाहे क्राइस्ट के फॉलोअर्स क्रिश्चियंस के पास चले जाओ, चाहे महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स के पास चले जाओ, कितनी हिस्ट्री बतावेंगे? अपने धर्म पिताओं के आने के बाद की हिस्ट्री तो बतावेंगे, उससे पहले की हिस्ट्री कोई नहीं बताते। क्योंकि दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, लेकिन उससे पहले जो सुख की दुनिया थी वहां हिस्ट्री बनाने की दरकार है? दरकार ही नहीं। दुख के टाइम को लोग याद करते हैं, एक एक दिन करके गिनते हैं। जब दुख का टाइम होता है तब दिन गिनती करते हैं, या सुख का टाइम होता है तब दिन गिनती करते हैं? दिन कब गिने जाते हैं? दुख का टाइम होता है तब दिन गिने जाते हैं। तो ये दिन गिने हैं, शक संवत, पूर्ण संवत, विक्रम संवत, ईशा संवत, हिजरी संवत, ये संवत है ना? है? अभी ईशा संवत कौन सा चल रहा है? 2011। तो ये दुख की दुनिया का संवत है या सुख की दुनिया का है? ये दुख की दुनिया का संवत है। सुख की दुनिया के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। ये दुख की दुनिया है 2500 साल की। ये रात है मनुष्यों के लिए अज्ञान की। ये अज्ञान की रात में मनुष्य ठोकरें खा रहे हैं। किसी को सच्चे रास्ते का पता नहीं है। जब तक भगवान आकर के, ज्ञान सूर्य आकर के रोशनी न देवे, सब अंधेरे में। जब भगवान बाप आते हैं कलयुग के अंत में, तो नाम देते हैं महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि होती है? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है। उस घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में लोग अपने को भी भूल जाते हैं और अपने बाप को भी भूल जाते हैं। कोई से पूछो तुम कौन हो, तो अपने शरीर का नाम बताएंगे, धंधा बताएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, ऐसे बतावेंगे। अरे तो जब पैदा हुए थे तब ये सब थे? पैदा हुए थे तब थे क्या? तो तुम थे कि नहीं थे? कि हाँ हम तो थे, लेकिन डॉक्टर वकील मास्टर नहीं थे। तो क्या थे तुम? क्या हो वास्तव में? जो वास्तव में हो सो बताओ। तो कोई नहीं बता पाता। तो भगवान ही आकर के हम बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चे तुम पहले भी आत्मा थे। जब तुमने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया तब भी तुम आत्मा थे। माता से जन्म लेने के बाद भी तुम आत्मा रहे। आज भी तुम आत्मा हो। कल तुम्हारा शरीर अगर छूट भी जाए तो भी तुम क्या रहोगे? तो भी तुम आत्मा रहोगे। तो ये आत्मा का ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं आत्मिक दुनिया बनाने के लिए। जो सतयुग त्रेता है वहां देवताओं को आत्मा याद रहती है, बाकी दुनिया की कोई बातें याद नहीं रहती। वो ही उनका योग बल। कैसे योग लगाते हैं? आत्मिक स्थिति से योग लगाते हैं। ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने वालों को प्रकृति भी सहयोगी बनकर के रहती है। उन्हें कोई धंधा नहीं करना पड़ता। देवताएं कोई धंधा करते हैं क्या? कारखाना चलाते हैं? कोई कारखाना आदमी नहीं चलाते। फिर पेट भरता है कि नहीं भरता है? अरे देवताओं का पेट भरता है कि नहीं भरता है? उनका जितना अच्छा पेट भरता है उतना तो दुनिया में और किसी धर्म वाले का भरता भी नहीं होगा। एकदम भरपूर रहते हैं। कौन पूर्ति करता है? प्रकृति। प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। तो बाप कहते हैं
कि अभी तुमने माया से हार खा ली है, लाखों वर्ष की दुनिया नहीं है ना, लाखों वर्ष का कोई हिसाब बता सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं इस सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि यूं ही घूमती रहती है। ऐसे नहीं कि शास्त्रकार लोग जानते नहीं थे, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, जब जब त्रेता युग आवेगा राम का जन्म होगा। अरे तो वो रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। फिर भगवान को सर्वव्यापी कह के सारा अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कितने जन्म लेते हैं और कैसे कैसे किस डायनेस्टी में आते हैं, ये बिल्कुल नई नॉलेज है। ये नई नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपन को समझते हो कि हमें इस दुनिया के रूपी रंगमंच पर एक्टर्स हैं, और एक्टर्स बेवकूफ या होशियार हैं? होशियार एक्टर वो होता है जो अपनी सारी एक्टर को जानता है। हम आत्मा रूपी एक्टर हैं और ये शरीर रूपी चोले लेकर के हमने पार्ट बजाए हैं इस रंगमंच पर, दुनिया के रंगमंच पर। तो हमको पता होना चाहिए ना कि 84 के चक्र में आकर के हमने कौन कौन से चोले कहाँ कहाँ किस किस देश में धारण किए, और कौन कौन सी आत्माओं के बीच में हमने कैसा कैसा पार्ट बजाया। ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए। अगर ये पार्ट की हमें याददाश्त है तो हम एक्यूरेट एक्टर हैं, और नहीं याद है तो कैसे एक्टर? बेवकूफ या होशियार? बेवकूफ एक्टर से। अभी बाप आकर के हमें फार्मूला बता रहे हैं, जैसे अलजेब्रा में बीजगणित में फार्मूला होता है, फार्मूला लगाया तो फटाक से जवाब आ गया। ऐसे ही बाप हमको ज्ञान के ये फार्मूले दे रहे हैं। अगर मनन चिंतन मंथन में लावेंगे, वो फार्मूला बुद्धि में घुमावेंगे, तो अनेक जन्मों की हमारी हिस्ट्री जरूर खुल जाएगी। चक्र फिरता रहे। तो तुम बच्चों का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी। क्या टाइटल है? स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 के चक्र में आत्मा को देखना। स्व दर्शन चक्र 5000 वर्ष में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, ये चक्र घुमाओ। रटने की बात नहीं है। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह वो कैसे चक्र घुमाते हैं, सत्युग देता द्वापर कलयुग संग में, सत्युग देता द्वापर कलयुग संग में। ये रटने की चीज नहीं है। रटते हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन ये बुद्धि घुमाने की बात है। बुद्धि में हम ये लाएं इस बात को कि हम कौन से वंश के हैं। ब्रह्मा की औलाद तो बने हैं, लेकिन ब्रह्मा की औलाद हम कौन सी कुरी के ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है ना शास्त्रों में। तो ब्रह्मा के भी 9 प्रकार के बच्चे पैदा हुए 9 ऋषियों से। हम कौन से ऋषि की कौन सी औलाद हैं? जरूर बुद्धि में श्रेष्ठता याद आनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे, ऊंचते ऊंच बच्चे जरूर नई दुनिया में आवेंगे, स्वर्ग में। वहां देवताएं रहती हैं। तुम कहेंगे अभी तो हम मनुष्य देवता बन रहे, कि देवता है? देवता हैं या मनुष्य हैं या राक्षस हैं? क्या है? मनुष्य हैं। मनुष्य कहा जाता है जो मन को चलाए। क्या मनुष्य बने? मन जिसका चलायमान होता रहे उसको कहते हैं मन। मन से संकल्प विकल्प किया जाता है। मन से अभी हम भगवान के महावाक्यों को बुद्धि में चलाते हैं, फिराते हैं।
ये सुदर्शन चक्र बुद्धि में चलता रहे तो कहेंगे मनुष्य। मनु की औलाद क्या? विष्णु की औलाद वैष्णव, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य। तो हम मनुष्य हैं, अभी देवता बन रहे हैं, बने नहीं हैं। मन जब हमारा स्थिर हो जाए, कब होगा स्थिर? मन हमारा तब स्थिर होगा जब याद करते करते कैसी स्टेज बन जाएगी? नारायण जैसी स्टेज बन जाएगी। 24 घंटे मनन चिंतन मंथन में ही बुद्धि लगी रहे। ऐसी बुद्धि मनन चिंतन में अनवरत लगे कि हमें अपने 84 जन्मों का पूरा साक्षात्कार बुद्धि से होने लगे। जो पाना था सो पा लिया। हर आत्मा ये अनुभव करे कि मेरा पार्ट जितना अच्छा है उतना और किसी का नहीं। उससे पूछो तुम नारायण बनो? हम नहीं नारायण बनेंगे, इतने धक्के खाने पड़ेंगे। नारायण बनने में उतना सुख नहीं है। लक्ष्मी क्या कहेगी? नारायण बनने में सुख है या लक्ष्मी बनने में सुख है? लक्ष्मी को लक्ष्मी का ही पार्ट अच्छा लगेगा। जगदम्बा को जगदम्बा का ही पार्ट अच्छा लगेगा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को अपना अपना पार्ट ही अच्छा लगेगा। तब कहेंगे पाना था सो पा लिया। तो देखो ये बिल्कुल न्यारी नॉलेज है। हमको पढ़ाने वाला न्यारा बिल्कुल विचित्र बात है। उनको ये साकारी चित्र नहीं, वो है ही निराकार। तो देखो ये कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ावे कैसे? तो खुद बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? बाप आकर खुद बतलाते हैं कि मैं फलाने तन में आता हूं। फलाने माने इस तन में नहीं, उस तन में नहीं, उस तन में नहीं, उस तन में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? दादा लेखराज में नहीं आता हूं, सरस्वती में नहीं आता हूं। किस तन में आता हूं? बाप खुद बताते हैं मैं फलाने तन में आता हूं। फलाने माने नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सब बता देते। और तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि हाँ यही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो